पटना के अनीसाबाद के राम लखन सिंह यादव कॉलेज कैंपस में जेडीयू का कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजित किया गया। 2025 के विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए इस सम्मेलन का आयोजन किया गया है। इस सम्मेलन में कैबिनेट मंत्री श्रवण कुमार, पूर्व मंत्री श्याम रजक सहित कई बड़े नेताओं ने हिस्सा लिया। इस मौके पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की उपलब्धियों की चर्चा कार्यकर्ताओं से की गई। जेडीयू के बड़े नेताओं ने 2025 के विधानसभा चुनाव के लिए 225 सीटें जीतने का लक्ष्य रखा है। इस बड़े लक्ष्य को हासिल करने के लिए कार्यकर्ताओं में अभी से जोश भरा जा रहा है। वहीं पूर्व मंत्री श्याम रजक ने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार में सड़क और बिजली घर घर तक पहुंचा दिया है। रजक ने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के ही नेतृत्व में विकसित बिहार का निर्माण होगा। अपने लोगों के लिए विकास का काम करने का काम किया, लेकिन धन्य है बिहार की जनता ने जो 2005 में नेता नीतीश कुमार जी को इस राज्य का उत्तराधिकार बनाने का काम किया। जब नीतीश कुमार जी इस राज्य के बने, चारों तरफ अंधेरा था, नरसंहार का वातावरण चल रहा था, चारों तरफ सड़कें जर्जर थी, दलित अपने आप को उपेक्षित महसूस करने का काम करता था, असुरक्षित महसूस करने का काम करता था। महिलाओं के पास सुरक्षा के वातावरण नहीं थे, कई तरह की स्थिति नहीं थी। बिहार के पास कहा जाता था कि बिहार के पास कोई आर्थिक स्थिति नहीं है, कहा जाता था कि कंगाली बिहार, पिछड़ा बिहार, जर्जर बिहार कहा जाता था। दलित शायद सोचने को मजबूर होता था कि शायद हमारे भविष्य में सिर्फ यहाँ हमारी दुख और दुख के ही देखने की जरूरत है। अपने माँ बहन जब बच्चे को शिक्षा नहीं दे पाते थे, भर पेट अनाज देने का काम नहीं करते थे, लोगों को अपने अंदर आंखों के आंसू सुख सुख करके तेजाब की तरह आंखों में भर गए थे और आंखों की रोशनी भी चली जा रही थी। ये था बिहार। लेकिन जब हम धन्य हैं नीतीश कुमार जी जब बने तो इन्होंने उस जर्जर बिहार को आज विकसित बिहार करने का काम किया। अब देश के पैमाने पर ही नहीं बल्कि बिहार के पैमाने पर और पूरे विश्व के पैमाने पर लोग बिहार की आज उस तरह की कल्पना कर रहे हैं। अगर नीतीश कुमार रहे तो हिंदुस्तान बिहार के कारण विश्व गुरु बनने का काम करेगा, जो हमारे प्रधानमंत्री का सपना है और हमारे लोगों का सपना है कि नीतीश कुमार के बदौलत हिंदुस्तान विश्व गुरु बनने का काम करेगा। वहीं कैबिनेट मंत्री श्रवण कुमार ने कहा कि नीतीश बाबू ने हर जाति और धर्म के लोगों को आगे बढ़ाया है। नीतीश बाबू ने बिजली, नल का जल और सड़क को घर घर तक पहुंचाया है। उन्होंने कहा कि लाखों सरकारी टीचर की नियुक्ति की गई है, इसीलिए जनता एक बार फिर नीतीश बाबू को मुख्यमंत्री बनाएगी। श्रवण कुमार ने कहा कि विरोधियों की तो बोनी नहीं होनी चाहिए। हमने कहा है कि हमने सभी जाति, सभी धर्म, सभी मजहब के लिए हमने काम किया है, सभी परिवार के लिए काम किया है, सभी व्यक्ति के लिए किया है। कोई परिवार भी बचा हुआ नहीं है, कोई व्यक्ति भी बचा नहीं है जिसको 19 वर्ष के शासन में हम लोगों ने उनको आगे नहीं बढ़ाया। तो जब सबको हम आगे बढ़ा रहे हैं तो हमको भी आगे मौका मिलना चाहिए, काम करने का अवसर मिलना चाहिए, ताकि और उनकी तरक्की कर सके और उनको आगे बढ़ा सके। देश का पहला राज्य बिहार है जहां हर घर में सबसे पहले बिजली पहुंचाया। देश का पहला राज्य बिहार है जहां हर घर में सबसे पहले नल का पानी पहुंचाया। देश का पहला राज्य बिहार है जहां 1,20,000 शिक्षकों की नियुक्ति होती है। देश का पहला राज्य बिहार है जहां पर हम 30,000 से ज़्यादा बेटियों को पुलिस में भर्ती किया है। तो हमने जो काम किया है सभी समाज के लिए किया है, लोगों के लिए किया है। तो मुझे विश्वास और आशा है कि नीतीश कुमार जी को 2024 में आशीर्वाद, स्नेह और प्यार बिहार की जनता का पूरा मिलेगा और उनके द्वारा किए गए कार्यों को लोगों तक जब एक बार पहुंचाएंगे तो जरूर उनका हृदय परिवर्तन। 25 में चुनाव है, उसका 225 सीट लाने का कर रहे हैं मैनिफेस्टो में लक्ष्य रखा गया। तो 225 सीट नहीं जीतेंगे तो सरकार कैसे बनेगी? सरकार बनाने के लिए और जो हम लोगों ने काम किया है, यहाँ तो दूसरे को बोहनी नहीं होना चाहिए। 2005 से पहले का बिहार को देखिए, जहाँ गड्ढे में सड़क होती थी, आवाज तो इतना सड़क
चिकना हो गया कि ब्रेक भी नहीं लग रहा है। बिहार में 4 सीटों पर हुए उपचुनाव के नतीजों से ये संकेत मिलता है कि नीतीश बाबू की लोकप्रियता अभी भी कायम है। इसीलिए एनडीए फिलहाल महागठबंधन से आगे नजर आ रहा है। पंजाब केसरी टीवी के लिए पटना से संजीव कुमार की रिपोर्ट।